सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो कुरानी सोच थी, उस सोच को समझ सकें। हम किताबों से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से अपनी सोच बनाते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज अपनी सोच कुरान से बनाते थे। और जब कोई कुरान से अपनी सोच बनाता है तो न वो भटक सकता है, न वो बहक सकता है, न वो नाकाम हो सकता है। मैं इसको समझाता हुआ चलूं कि आज के दौर में हर इंसान किसी बड़े के साथ का मुतमन्नी होता है कि फ़लाँ बड़े के साथ मेरा राब्ता हो जाए, फ़लाँ बड़ा मेरे साथ हो जाए। अगर उस बड़े का साथ मुझे नसीब हो गया तो मेरी दुनिया भी संवर जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा। इस एतबार से इंसान कभी मालदार के साथ, कभी मिनिस्टर के साथ, कभी सरमाएदार के साथ, कभी साहिब इक़्तिदार के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करता है और उसके नज़दीक वो बड़ा होता है। लेकिन मेरे ख्वाजा के नज़दीक कौन बड़ा है? तो ख्वाजा जानते थे कि जब हम पैदा हुए तो हमारे कान में ये आवाज़ पहुंचाई गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ख्वाजा के कान के अंदर पहुंचाई गई ये आवाज़ की बुनियाद पर ख्वाजा जानते थे कि अल्लाह सबसे बड़ा है। इसलिए ख्वाजा ने पूरी ज़िंदगी इस बात पर तवज्जो दी कि जो सबसे बड़ा है वो हमारे साथ कैसे हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के बहुत सारे ताकतवर साथ होते हैं लेकिन हर जगह साथ नहीं आ सकते, हर जगह मदद नहीं कर सकते, हर जगह काम नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पर आपका साथ, आपके ताल्लुकात मिनिस्टर के साथ हैं, लेकिन किसी जंगलो बयाबान में आपको कोई तकलीफ़ पहुंच गई तो उस जंगलो बयाबान में नेटवर्क भी नहीं है, आप किसी बड़े से राब्ता भी नहीं कर सकते। वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के अंदर, मदद करने के अंदर उसको ज़माना लग सकता है, हो सकता है उससे पहले आपकी मौत वाक़ई हो जाए। ख्वाजा जानते थे कि दुनिया का हर साथ देने वाला ताकतवर हर जगह साथ नहीं दे सकता, कब्र में नहीं दे सकता, हश्र में नहीं दे सकता, जंगलों बयाबान में नहीं दे सकता। इसलिए ख्वाजा ने किसी ऐसी ज़ात के साथ अपनी ज़िंदगी वाबस्ता करना या उस पर भरोसा करना मुनासिब नहीं समझा। कुरान में तलाश किया कौन है सबसे बड़ा ताकतवर जो हर जगह मेरी मदद फरमाए, हर जगह मुझे काम आए और हर जगह उसका साथ नसीब हो जाए। तो उन्होंने देखा, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मेरा साथ चाहते हो, मेरी मदद चाहते हो, मेरी नुसरत चाहते हो, हर जगह चाहते हो तो कभी खुद को कमज़ोर मत समझना। और सुन लो, मैं सिर्फ मालदारों के साथ नहीं हूँ, मैं साहिब इक़्तिदार के साथ नहीं हूँ। 3 सिफतें अपनी ज़िंदगी में तुम पैदा कर लो, तुम जहाँ कहीं रहोगे मेरा साथ तुम्हें नसीब हो जाएगा, मेरी मदद तुम्हें नसीब हो जाएगी, मेरी नुसरत तुम्हें नसीब हो जाएगी। ख्वाजा ने पढ़ा, कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कि बेशक अल्लाह उससे डरने वाले और नेकी करने वालों के साथ है। ख्वाजा ने जब देख लिया अल्लाह डरने वालों के साथ है, अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है, तो ख्वाजा ने ये नहीं देखा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरा कोई रिश्तेदार है या नहीं, वेलकम करने वाला है या नहीं, रास्ता तवील है या नहीं। बस इतना सोच लिया, हुक्म मिला है मदीने के ताजदार की तरफ से और साथ देने वाली ज़ात रब्बे कदीर की है। तकवा इख्तियार किया, नेकी करते चले गए और फिर आए, तन्हा आए थे अजमेर मुक़द्दस की सरजमीन पर, लेकिन इस दारे फ़ानी से जाते हुए लाखों के सीनों को इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ 2 चीज़ें अगर आज के दौर का इंसान भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इख्तियार कर ले, वो कभी भी तन्हा नहीं रह सकता, अल्लाह की नुसरत उसके साथ होगी। पहली चीज़, अल्लाह से डरना। अगर कोई बंदा अल्लाह से डरता है, हालात के एतबार से
पूरी दुनिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर शशोपंज के अंदर आदमी है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या आगे होगा, ये अजीब किस्म की कश्मकश इस वक्त इंसान के दिलो दिमाग के अंदर है। लेकिन कभी अगर वो कुरान पढ़ा होता तो उसके दिलो दिमाग में ये शक व शुबा और ये तरद्दुद न होता। अल्लाह की किताब ने पहले ही बता दिया, अल्लाहु अकबर, वइन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो उनकी कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ख्वाजा साहब को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचा सका, कोई नहीं पहुंचा सका। वजह क्या थी? ख्वाजा साहब के पास सब्र था और ख्वाजा साहब के पास तकवा की दौलत थी। ये दो चीजें ऐसी हैं जब किसी बंदे के पास आ जाती हैं तो वो बंदा तन्हा नहीं होता, अल्लाह की नुसरत उसके साथ होती है। हम चाहते हैं गुनाह भी करें और अल्लाह हमारी मदद भी करे। हम चाहते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाफरमानी भी करें और अल्लाह हमारी मदद भी करे। हम चाहते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारें और अल्लाह हमारी मदद भी फरमाए। ये तो मेरे करीम का करम है कि रसूल के उम्मती होने की वजह से, आखिरी नबी के उम्मती होने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल हम पर वो अजाब नाजिल नहीं फरमा रहा जो पिछली उम्मत पर नाजिल फरमाया था। अर्ज करने का मंशा ये है कि ख्वाजा साहब ने कुरानी फिक्र अखज़ फरमाई। ख्वाजा साहब के पास तलवार नहीं थी, ख्वाजा साहब के पास असलहे नहीं थे, ख्वाजा साहब के पास फौज नहीं थी। लेकिन आप जरा सोचो, बादशाह वक्त डरा रहा है, ख्वाजा साहब नहीं डर रहे। बादशाह वक्त खौफ दिला रहा है, खौफ ज़दा नहीं हो रहे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी ज़िंदगी गुनाहों से महफूज है, उनकी ज़िंदगी गुनाहों से बची हुई है और उनकी सुबह भी नेकी से, उनकी रात भी नेकी से, उनकी ज़िंदगी भी नेकी से, उनका हर लम्हा नेकी में गुजरता था। नतीजा क्या था? अल्लाह अकबर। आज अगर हम अपने बेटे को नमाज के लिए कहें, बेटा नहीं सुनता, बीवी से कहें, बीवी नहीं सुनती, मुरीद से कहें, मुरीद नहीं सुनता। मैं हैरान हूं, या अल्लाह माजरा क्या है? ऊंट से अगर कह देते हैं, ऊंट के बारे में जमीन से कह देते हैं, ऐ जमीन ऊंट को पकड़ ले, तो जमीन बात मानती ख्वाजा की नजर आ रही है। मैं हैरान हूं, या अल्लाह ये जमीन ख्वाजा की बात क्यों मान रही है? हमारी तो औलाद भी नहीं मानती। तो जाहिर सी बात है ख्वाजा ने जमीन पर गुनाह नहीं किए थे, जमीन को अल्लाह के जिक्र से जिंदा कर दिया था। और जिस जमीन को अल्लाह के जिक्र से जिंदा कर दिया जाए वो जमीन अल्लाह के बंदों की बात माना करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पहले ही बता चुका हूं। मुख्तसर से वक्त में सिर्फ गरीब नवाज की सोच आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। एक सवाल पूछता हूँ, क्या अल्लाह से बड़ा भी कोई है? मुझे बताओ। यकीनन आप यही कहेंगे अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कंगालों का साथ ढूंढते हो, परेशान हालों का साथ ढूंढते हो, मरने वालों का साथ ढूंढते हो, बूढ़े हो जाने वालों का साथ ढूंढते हो। मेरा रब तो जिंदा है, हमेशा के लिए है, हमेशा जिंदा रहने वाला है, उससे बड़ा ताकतवर कोई भी नहीं है। इंसान अपने मंसूबे बनाता है, उसकी खुफिया तदबीरें जुदा हुआ करती हैं। किसी को नहीं खबर कल क्या होने वाला है। क्या तुर्किया के लोगों ने यह सोचा था कि 28 सेकंड के जलजले के अंदर उनका शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा? मेरा रब इतना ताकतवर है, वो इशारा फरमा दे तो जमीन का सीना शक हो जाए और इंसान उसमें धंस जाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, समंदर को हुक्म दे दे तो मौजें उठें और बस्तियों को तबाह कर दे। आसमान को हुक्म दे तो मूसलाधार पत्थरों की नहीं बर्फ की बारिश हो जाए और इंसान तबाह हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, कितने कम अक्ल हैं हम, कितने कम अक्ल हैं हम, कितने बेवकूफ हैं हम कंगालों का
कड़कों का साथ ढूंढते हैं, खजाने वाले मालिक का साथ ढूंढने के लिए तैयार नहीं हैं, उसके लिए कोशिश नहीं करते। ख्वाजा ने इसीलिए पैगाम दिया, ऐ रुए ज़मीन पर बसने वाले लोगों सुनो, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाए तो कुरान कहता है इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। इसीलिए आप देखिए गरीब नवाज अपने चंद रफ़क़ा के साथ अजमेर मुक़द्दस में मौजूद थे, लेकिन तख्त व ताज के मालिक उन पर गालिब नहीं आ सके। वजह क्या थी? गरीब नवाज ने अपना रिश्ता अपने रब से मजबूत कर लिया था और उन चीजों को अपना लिया था जिन चीजों की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नुसरत साथ हो जाए। अल्लाह किसके साथ है? मुत्तकीन के साथ है, डरने वालों के साथ है। अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह अज़्ज़ व जल नेकी करने वालों के साथ है। और इसी के साथ कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म से लेकर ख्वाजा आज़म तक सबकी ज़िंदगी उठा करके देखो तो आप महसूस करेंगे वो ज़मीन को हुक्म देते थे, ज़मीन से चश्मा निकलना शुरू हो जाता था। वो अगर हाथ उठा देते थे तो बादल आ जाते थे, कहर साली दूर हो जाया करती थी। या अल्लाह माजरा क्या है? बल्कि हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं तो कुर्बान जाऊं मेरे आका के इस इरशाद पर कि हुजूर ने कितनी प्यारी बात फरमाई और कितनी अजीम बात फरमाई। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सारे गर्द आलूद चेहरे वाले और मैले कुचेले कपड़े पहनने वाले, अगर वो कोई बात पर अल्लाह की कसम खा लेना तो अल्लाह उनकी बात पूरी फरमा देता है। ये दो चीजों का जिक्र क्यों? गर्द आलूद और मेले कुचेले कपड़े, ये दो चीजों का जिक्र क्यों? ये बताना मकसूद है कि ये न समझना कि कीमती लिबास वाले ही अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते हैं। अल्लाह कीमती लिबास नहीं देखता, वो तकवा का लिबास देखता है, वो अपने खौफ का लिबास देखता है, वो अपनी इबादत का लिबास देखता है। अगर उसके जिस्म पर फटा हुआ कपड़ा भी हो लेकिन तकवा की चादर पहने हुआ हो, वो हाथ उठा दे तो मौला उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। लेकिन आज कीमती लिबास तो है, तकवा का लिबास नहीं। कभी आपने सोचा क्या वजह है? 800 से ज़्यादा साल गुजर चुके, ख्वाजा की चौखट पर जाकर हम भीख मांगते हैं, बहुत सारों की मुरादें पूरी होती हैं। वजह है, वजह है क्यों? वजह क्यों हमारी मुरादें पूरी होती हैं? इसको भी कुरान ने मेंशन किया। वही सिफत जो ख्वाजा ने इख्तियार फरमाई, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसका काम आसान कर दिया करता है। तो अल्लाह से डरने वाले बंदे के लिए अल्लाह कामों को आसान कर देता है। आप जरा सोचो, अल्लाह के वलियों की ठोकरों से आप न जाने कितनी नेमतों को हासिल करते हुए नजर आएंगे। बेरोजगार, अल्लाह अकबर। आप मुझे बताइए, अजमेर चले जाइए, आप गरीब नवाज के दामन में रहते हैं, जवारे रहमत में रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हजारों मरतबा मुमकिन है आप अजमेर शरीफ गए होंगे, किसी को मालूम है कि ख्वाजा का महल कहाँ है? किसी कोई बता सकता है? कोई म्यूजियम है वहां पर जिसमें ख्वाजा की कार रखी हुई हो? कुछ भी नहीं। आदमी जाता है और हैरत की बात है, तवज्जो चाहूंगा, हैरत की बात है, दुनिया में आपका हकीकी भाई भी अगर पेवंद वाले कपड़े पहनकर आपके घर आए तो आप रिस्पेक्ट नहीं देते। आपका भाई या आपका दोस्त आपके यहाँ शादी के अंदर पेवंद वाले या फटे हुए कपड़े पहन करके आए तो इज्जत आप नहीं देते। रास्ता गुजरते हुए कोई फटीचर आपको मिल जाए फटे हुए कपड़े के अंदर, आप उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते। कोट पतलून वाला मिलेगा तो सलाम करेंगे, मुसाफा करेंगे, चाय पूछेंगे, और ऐसा बंदा आ गया झिड़केंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ, या अल्लाह माजरा क्या है? ख्वाजा तो जो कुर्ता पहन करके आए थे, जिंदगी की आखिरी सांस तक उसी कुर्ते में पेवंद लगाकर पहनते रहे, लेकिन क्या वजह है? झिड़कना तो बहुत दूर की बात, बादशाह वक्त भी भीख मांगता हुआ नजर आता है।
या अल्लाह हम समझ नहीं पा रहे, ऐसे लिबास में तो लोगों को झिड़का जाता है, यहाँ ख्वाजा से प्यार क्यों किया जाता है? तो जवाब मिलेगा, नादान वो फटीचर है, उसके पास तकवा का लिबास नहीं है, उसके पास नेकियों का लिबास नहीं है, उसके पास सब्र का लिबास नहीं है, उसके पास विलायत का लिबास नहीं है। और अल्लाह जब किसी को विलायत का लिबास, तकवा का लिबास, सब्र का लिबास और नेकियों का लिबास अता करता है, तो वो सिर्फ लिबास अता नहीं करता, ऐसे लिबास वाले की मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। ए रसूल आज़म के दीवानों, ये सोच बदलो, ये फिक्र बदलो। अगर चाहते हो कि अल्लाह हमारे ऊपर करम की नज़र फरमाए, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, तो दो चीज़ें इख्तियार करो, तकवा, जाहिर में भी अल्लाह से डरो, बातिन में भी अल्लाह से डरो। और याद रखो, जो तकवा इख्तियार करता है वही बंदा अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला है। कुरान कहता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क़यामत की तकलीफ भी अगर दूर होगी तो तकवा की बुनियाद पर, वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम। अल्लाहु अकबर। ये तकवा बहुत अजीम दौलत है। हमारा हाल ये है, नमाज भी पढ़ते हैं, खुदा से नहीं डरते, रोज़े भी रखते हैं, खुदा से नहीं डरते, खाने काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं, खुदा से नहीं डरते, मदीने मुनव्वरा जाते हैं, खुदा से नहीं डरते। आज अल्लाह का डर हमारे दिल से निकल गया तो चूहे का डर हमारे दिल में पैदा हो गया। लेकिन अल्लाह वालों का हाल ये होता, वो जाहिर में भी अल्लाह से डरते थे और बातिन में भी अल्लाह से डरते थे, और वो समझते थे, जानते थे कि दोस्ती किससे करनी चाहिए, इसलिए कि वो जानते थे कि दुनिया के जितने भी दोस्त हैं ना, वो सिर्फ नाम के दोस्त होते हैं। वो ऐसे होते हैं, कभी मुंह फेर लेंगे। आप देखिए, किसी से अच्छी दोस्ती हो, जिगरी दोस्ती हो, उससे कह दीजिए 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे दो, फिर देखिए उसका चेहरा जो है वो आपसे फिर जाएगा, दोस्ती के अंदर खटास पैदा हो जाएगी और याराना ख़त्म हो जाएगा। तवज्जो चाहूँगा, बड़ी प्यारी बात याद आ रही है। अल्लाह अकबर। दुनिया के दोस्त से मांगो तो वो नाराज होता है, और खुदा से न मांगो तो वो नाराज होता है। इंसान से मांगो तो इंसान नाराज होता है, और खुदा से न मांगो तो खुदा नाराज होता है। उसको तो मांगने वाले बहुत पसंद हैं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बंदा मस्जिद में नमाज के लिए गया, अदायगी सलात के बाद उसने दुआ नहीं की, मस्जिद से यूं ही बाहर निकलने लगा। अल्लाह की रहमत ने उसका पीछा किया, यहाँ तक कि वो मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल गया। तो अल्लाह की रहमत ने कहा, बे बंदे, अगर तुझे मुझसे मांगने में शर्म आती है तो मुझे भी तेरी इबादत कबूल करने में शर्म आती है। आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह को मांगने वाला बंदा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बल्कि कुरान कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तेरी पुकार को सुनूंगा, तेरी पुकार को कबूल करूंगा। बल्कि सुनता किसकी है, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाहु अकबर। कुरान की आयत याद आ रही है, किसकी पुकार को ज्यादा सुनता है, किसकी पुकार पर वो लब्बैक फरमाता है। अल्लाहु अकबर। आप दुनिया में बेकरार की फरियाद देख लीजिए। अगर कोई बेकरार इंसान किसी इंसान के पास जाकर अपनी मजबूरी बयान करे तो वहां से धुतकार मिलेगी, वहां से फटकार मिलेगी, क्या तू आ रहा है। बेकरार की बेकरारी का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन अल्लाहु अकबर, जब मैं ख्वाजा की फिक्र को देखता हूँ और कुरान की आयत को देखता हूँ तो अक्ल दंग रह जाती है। मैं कुरान से पूछता हूँ, ऐ कुरान तू बता कि मौला किसकी पुकार सुनता है। तो जवाब मिलता है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू। कौन है जो बेकरारों की फरियाद सुनने वाला हो और उसकी मुसीबतों को दूर करने वाला हो। वो मेरा परवरदिगार है, वो मेरा पालनहार हकीकी है। ख्वाजा अल्लाह से करीब करने के लिए आए थे, ख्वाजा रब्बे कदीर की मोहब्बत पिलाने के लिए आए थे, ख्वाजा रब का डर दिल के अंदर पैदा करने के लिए आए थे, ख्वाजा नेकी की दावत देने के लिए आए थे, ख्वाजा सब्र का दामन थामने के का पैगाम देने के लिए आए थे।
बस एक आखिरी बात अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता इस कड़ाके की ठंडी के अंदर आपका ज़्यादा वक्त लूँ। आप उठना शुरू करें, मेरे जुमले आप पर बोझ बन जाएं। होना भी यही चाहिए कि सुनने के मूड में अगर पब्लिक ना हो तो अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ हम वतन गोश होकर के आप सुन रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी गुफ्तगू बढ़ा दिया। सुन लो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरीके से सुन लो, दिलो दिमाग में बसा लो, दिलो दिमाग के अंदर बिठा लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक अजीम पैगाम आपको समझ में आ जाएगा। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सच्चे पीर की अलामत क्या है? सच्चे शेख की अलामत क्या है? सच्चा पीर खुद से करीब नहीं, खुदा से करीब करता है। सच्चे पीर की नज़र जेब पर नहीं दिल पर हुआ करती है, इसको जहन में रखिएगा। अब दलील मैं आपको पेश करूं। आप जयपुर के हैं, यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, कहाँ जाते हैं? और आप भी जयपुर में रहने वाले सारी चीज़ें देख चुके होंगे, तो आप कहीं चाहते होंगे कि हम पिकनिक के लिए कहीं जाएं, तो कहाँ जाते हैं? ऊटी चले गए, हिल स्टेशन चले गए। आप वहाँ जाने के बाद अच्छी होटल में रूम बुक कराते हैं और रूम बुक कराने के बाद वहाँ रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा खाना, कोई हेडेक नहीं, कोई कंजेस्टेड नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, गार्डन सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ नमाज छूट जाती है, वहाँ तिलावत छूट जाती है। लेकिन मैं हैरान हूँ, या अल्लाह, ख्वाजा साहब की बारगाह में आने वाला तो भीड़ भाड़ में आ रहा है, छोटे से कमरे में रह रहा है, कोई ख़ास इंतज़ाम भी नहीं, कोई पिकनिक स्पॉट भी नहीं। लेकिन क्या वजह है? अपने शहर में रहता था, फज्र छूट जाती थी, ख्वाजा के यहाँ आया, फज्र भी पढ़ रहा है, ज़ोहर भी पढ़ रहा है, असर भी पढ़ रहा है, मगरिब भी पढ़ रहा है, इशा भी पढ़ रहा है, तिलावत भी कर रहा है, रो भी रहा है, माफ़ी भी मांग रहा है। मैं हैरान हूँ, या अल्लाह, पिकनिक स्पॉट पर जाकर के आराम की ज़िंदगी में बंदा खुदा को भूल जाता है, लेकिन तकलीफ़ वाले घर में रहते हुए भी खुदा को क्यों नहीं भूलता? तो जवाब मिलेगा, तूने ख्वाजा का मिशन समझा नहीं। ख्वाजा का मिशन यही है, मुझसे करीब हो जाओगे मैं खुदा से करीब कर दूंगा, मेरे पास आओगे मैं तुमको खुदा के करीब कर दूंगा। और इसी को कुरान ने कहा है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह की रहमत नेकियों के नेकी करने वालों के करीब है। ख्वाजा बहुत नेकी करने वाले थे, ख्वाजा बहुत इबादत करने वाले थे। दुनिया का इंसान अपने आमाल की बुनियाद पर यह कभी दावा कर बैठता है मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा हूँ। ख्वाजा ने पूरी जिंदगी दावा नहीं किया, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए तो मौला ने जली हुरूफ के अंदर उनकी पेशानी पर लिखवा दिया, हादा हबीबुल्लाह मात फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में इस दुनिया से कुछ कर गया। ए रसूल आज़म के दीवानों, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह के रसूल से ताल्लुक़ जोड़ो। बाकी दुनिया के जितने भी हैं वो सब कड़के हैं, उन कड़कों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखना है अल्लाह से उम्मीद रखो। ये मिशन है ख्वाजा गरीब नवाज का, उससे ताल्लुक़ उस्तवार करो। और उससे ताल्लुक़ उस्तवार करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं एक हदीस एक अमल आपके सामने पेश कर दूं। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं, किसी बड़े से ताल्लुक़ कायम करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। कभी ताल्लुक़ हो जाता है, मिसाल के तौर पर आपका कोई मिनिस्टर बहुत क्लोज़ है, लेकिन रात के 2 बजे आपने फ़ोन किया, स्विच ऑफ, कनेक्शन नहीं मिला, कांटेक्ट नहीं हो सका। अगर आपका दोस्त
हवाई जहाज़ के अंदर है, मिनिस्टर से आपके ताल्लुकात हैं, आपके ताल्लुकात आप उस मौके पर कनेक्शन मजबूत करना चाहते हैं, हवाई जहाज़ में फ़ोन नहीं चलता, राब्ता नहीं हो पा रहा है, अल्लाह अकबर। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह के रसूल से राब्ता कैसे हो, अल्लाह के रसूल से कांटेक्ट कैसे हो? मिनिस्टर को तो बहुत कुछ देना पड़ता है, जब बहुत गिफ्ट दो, बहुत वोट दो, तब जाकर के वो आपके करीब और दोस्ताना ताल्लुकात आपसे कायम करता है। मेरे हुजूर से ताल्लुक कायम करना हो तो कैसे कायम हो? और फिर याद रखें, मिनिस्टर का ताल्लुक या दूसरों का ताल्लुक टेम्पररी है, जमीन के ऊपर तक है। मदीने के ताजदार से ताल्लुक का ऐसा नुस्खा बताता हूँ कि ज़मीन के ऊपर भी, ज़मीन के अंदर भी और क़यामत के लिए भी ये कांटेक्ट जो है ये कायम रहेगा। वो कौन सा तरीक़ा है? आप हुजूर से अपना कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, राब्ता कायम करना चाहते हैं, कुछ मत कीजिए, यहाँ बैठकर दुरूद शरीफ पढ़िए, आपका कनेक्शन मदीने के ताजदार से जुड़ जाता है। इधर दुरूद पढ़े, फरिश्ते फौरन वहां पहुंचकर कहते हैं, सरकार आपका फला इब्ने फला गुलाम आपकी बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कर रहा है। पढ़ लीजिए एक मतलब दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कनेक्शन जुड़ गया। और कब्र में भी ये कनेक्शन अगर जुड़ा हुआ न होता तो कभी सूफी जमील ये न कहते, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी के मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और फिर हुजूर फरमाते हैं, क़यामत में मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा। बताओ कहाँ हुजूर से कनेक्शन टूट रहा है? एक दुरूद ऐसा अमल है, इधर पढ़ते हो कनेक्शन जुड़ जाता है, और ऐसा कनेक्शन के क़यामत तक के लिए कनेक्शन बन जाता है। और हुजूर की ताकत का आलम क्या है? अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, मैं ही बांटने वाला हूँ और अल्लाह ही देने वाला है। वो देता रहेगा, हुजूर बांटते रहेंगे। तो ऐसा खजाना अल्लाह के पास है कि अल्लाह फरमाता है, वइम मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइना, हर चीज का खजाना मेरे पास है। और हुजूर फरमाते, खजाने की कुंजियां मेरे पास हैं। आप जरा सोचो, आप इन दो को छोड़कर कहां भाग रहे हो? ये दो का पता बताने के लिए, इन दो से रिश्ता मजबूत करने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुकात को उस्तवार करने के लिए, कराने के लिए ख्वाजा साहब हिंदुस्तान तशरीफ लाए। यही मकसद तो था, यही मकसद तो था, यही पैगाम तो था। और कितना करीब किया। आप देखते चले जाएं, सबका हाल यही नजर आएगा। आप देखें तो पता चलेगा, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुरीद करने के बाद चिल्ला करवाया, और चिल्ला कराने के बाद किसके हवाले किया? हाथ पकड़ा, उठाया, मौला मेरे मोइनुद्दीन को तेरे हवाले कर रहा हूँ। आप जरा सोचो तो सही, अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुब को देखो, ख्वाजा महबूब इलाही को देखो, ये सारे मशाइख की जिंदगी देखो, सबके बुजुर्गों ने, माँ ने एक ही काम किया, अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह से ताल्लुक कायम कर दिया। हमारा सबसे ताल्लुक मजबूत हो रहा है, अल्लाह से नहीं। और याद रखो, ख्वाजा साहब ने हमें यही पैगाम दिया, यही उनका मिशन था, बंदे तुम खुदा के बन जाओ। मेरे पास एक साहब आज सुबह आए मिलने के लिए, और आकर के मुझसे कहते हैं, हजरत मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्या दुआ करूं? तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा दुआ करें कि मैं अल्लाह का वली बन जाऊं। मैंने कहा मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको और मुझे उसका सच्चा बंदा बना दे। वली तो बहुत दूर की बात है, बंदा बनना ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बंदा बनना। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह के गुलाम से जब आपने पूछा था खाएगा क्या, तो कहा जो आप खिलाओगे। पियोगे क्या? बोले जो आप पिलाओगे। पहनोगे क्या? बोले जो आप पहनाओगे। सोओगे कहाँ? जहाँ आप सुला दोगे। रोने लगे हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम। कहा हुजूर मेरी बात से आपको तकलीफ पहुंची? कहा नहीं। फरमाते तू जिस तरह से मेरा बंदा बन रहा है कि मेरी खुशी ही में तेरी खुशी है, काश मैं भी खुदा का ऐसा बंदा बन जाता कि जो मेरे मौला की खुशी उसी में मेरी खुशी होती। वो हंसाए तो हंसूं, वो रुलाए तो रोऊं, वो खिलाए तो खाऊं, वो पिलाए तो पीऊं। बंदा बनना ही बहुत डिफिकल्ट है,
बहुत डिफिकल्ट है, और बंदा होना बहुत बड़ी सआदत है। और ये बड़ी सआदत न होती तो इसी माँ की 27वीं शब को जब हुजूर महराज में तशरीफ ले गए तो रब ने फरमाया मेरे महबूब किस लक़ब से पुकारूं? तो रब को ये नहीं कहते मौला तू मुझे महबूब कह के पुकार, रसूल कहकर पुकार, नबी कहकर पुकार। हुजूर ने अर्ज़ किया मौला बस मेरे लिए इतना काफ़ी है कि तू मुझे अपना बंदा कह करके पुकार दे। मौला को ये अदा पसंद आई और सूरह बनी इसराइल की इब्तिदाई आयत में फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हम सब के गुलाम तो बन रहे हैं, खुदा के बंदे बन जाओ, खुदा के बंदे बन जाओ, उसकी खुशी में खुश रहो, उसकी रज़ा में राज़ी रहो, और उसने जिस चीज़ की वजह से अपने साथ का वादा फरमाया उस चीज़ को इख्तियार करो। और ये बात याद रखें, यही पैगाम है, यही मिशन है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें कुरानी सोच में ढलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें अपने ताल्लुक़ को कुरान से मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें कुरान और अहादीस पर पाबंदी के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान से माला माल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।